कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय 12 रविंद्रनाथ टैगोर। प्राचीन भारतीय कवियों में जो आदर कालिदास और तुलसीदास को मिला, आधुनिक युग में वही आदर रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। यदि यूं कहें कि रविंद्रनाथ को हमारे देश के सभी साहित्यकारों से अधिक सम्मान मिला तो ये अतिशयोक्ति न हो। उन्हें लोग कविंद्र रविंद्र कहते हैं। कविंद्र का अर्थ है कवियों का राजा। रविंद्रनाथ को जब संसार का सर्वश्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार मिला तो उनकी गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवियों में होने लगी। रविंद्रनाथ का जन्म 6 मई 1861 को कोलकाता में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के यहाँ हुआ। वे अपने पिता की 14वीं संतान थे। देवेंद्रनाथ टैगोर को सामाजिक कार्यों को करने और पढ़ने लिखने से फुर्सत न थी और उनकी पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। अतएव घर के बच्चे नौकरों की देखरेख में पल रहे थे। रविंद्रनाथ का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। उन्हें बाहर घूमना फिरना, खेलना कूदना और वन उपवनों की सैर करना अच्छा। पर ही रविंद्र की पढ़ाई लिखाई का प्रबंध किया गया। उन्हें अलग अलग विषयों के शिक्षक पढ़ाने आते थे, पर रविंद्र पुस्तकों में न रमकर अपनी ही कल्पनाओं में खोया रहता। वे उमड़ते गुमड़ते मेघों को देखते, उन मेघों के पंखों पर बैठकर दिशा दिशा की यात्रा करने की कल्पना करते, उदय होते हुए सूर्य की शोभा को देखते, नाचती हुई किरणें उनके मन को उल्लास से भर देती। रविंद्र छिपकर अपनी टूटी फूटी भाषा में कविताएं कहने लगे। उन्हीं दिनों उन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अच्छा अध्ययन किया। भारत लौटकर उन्होंने बंगला में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि लिखने आरंभ कर दिए। बड़े बड़े नामी पत्रों में उनकी रचनाएं छपने लगी। देखते देखते बंगला के श्रेष्ठ कवियों में उनकी गिनती होने लगी। रविंद्रनाथ को उनकी काव्य पुस्तक गीतांजलि पर विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था। इस पुरस्कार के मिलते ही उनका नाम सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया। भारत की अंग्रेज सरकार ने खुश होकर उन्हें सर की उपाधि दी। बाहर के अनेक देशों से रविंद्रनाथ को निमंत्रण मिले। वे जहां भी गए लोगों ने खुले हृदय से उनका स्वागत किया और उन्होंने अपने देश के लोगों की मित्रता का संदेश दिया। रविंद्रनाथ को अपने देश से बड़ा प्रेम था। उन्होंने अनेक ऐसी कविताएं लिखी जिनसे देश प्रेम की भावना को बल मिलता है। कोलकाता के समीप ही बोलपुर में रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की, जहां विश्व भर से ज्ञान विज्ञान की प्यास लेकर विद्यार्थी अध्ययन करने आते। रविंद्रनाथ पर हमारे देश को गर्व है। सौंदर्य, प्रेम, शांति और मनुष्यता का ऐसा श्रेष्ठ गायक एवं दूसरा कवि भारत में नहीं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।